भाभी, आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? फिर यहाँ रसोई में आकर खड़ी हो गई। सारा होमवर्क हो गया क्या? विमला जी ने रश्मि की तरफ देखते हुए कहा, जो एक तरफ खड़ी होकर उन्हें खाना बनाते देख रही थी। रश्मि को शुरू से ही खाना बनाने का शौक लगता था। माँ जब भी खाना बनाती वह रसोई में खड़ी होकर उन्हें देखती रहती। जैसे ही विमला जी किसी काम से बाहर जाती, आटा लेकर छोटी छोटी रोटी बनाने लगती। कई बार वह उसे कहती, यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी है, जा बाहर जाकर बैठ, मैं वहीं तेरा खाना लेकर आती हूँ। तो बाहर जाने की बजाय कहती, गर्मी तो आपके लिए भी है ना, फिर मैं क्यों बाहर जाऊँ। और टुकुर टुकुर उनकी हर गतिविधि को ध्यान से देखती रहती और फिर अपने किचन सेट में झूठ मूठ का खाना बनाकर सबको खिलाती फिरती। विमला जी शिकायत भरे स्वर में अपने पति से कहती, देखो तो इस लड़की को, यहाँ सारे दिन मेरे पास रसोई में खड़ी रहती है। यह नहीं कि बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेले। तो वह भी बिटिया का पक्ष लेते हुए कहते, अरे क्यों गुस्सा करती हो, रश्मि की माँ बच्ची है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज जब लड़कियां घर के कामों से दूर भागती हैं और तुम्हारी लड़की घर के कामों में रुचि दिखा रही है। ऐसा नहीं था कि रश्मि पढ़ाई में होशियार नहीं थी, वह तो फटाफट अपने स्कूल का काम कर लेती और फिर माँ के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाने लगती। जब वह सिलाई मशीन लेकर बैठती तो वह भी अपनी गुड़िया के छोटे छोटे कपड़े बनाती रहती। और फिर हुआ यह कि बहुत ही जल्दी वह घर के कामों में होशियार हो गई। एक से बढ़कर एक डिशेज बनाती थी, सब उंगलियां चाटते रह जाते। वही माँ जो कल तक उसे अपने से दूर भगाती थी, आज तारीफ करते नहीं थकती, मेरी रश्मि के हाथों में तो जादू है। ऐसी सुंदर तरीके से खाना बनाकर सजाती है कि भूख ना होने पर भी इंसान खाने को मजबूर हो जाए। हर दिन नए नए डिजाइन की सलाद बनाती है। उसकी बनाई पेंटिंग और कलाकृतियाँ घर आए मेहमान को उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सब कहते कि इसके तो ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे, रोज़ नए नए व्यंजन बनाकर खिलाया करेगी। और फिर वह दिन आ गया जब किचन सेट में खाना बनाने वाली छोटी सी रश्मि शादी करके ससुराल आ गई। ससुराल में सास ससुर, उसके पति राहुल के अलावा दो छोटे देवर थे, एक ननद जिसकी शादी हो चुकी थी। ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूरे घर में कीमती सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ था, लेकिन घर देखकर ही लग रहा था जैसे सासू माँ को घर के रखरखाव का ज़्यादा शौक नहीं है। पूरा घर अस्त व्यस्त हालत में था। रश्मि को तो चाव था कि उसने रसोई के साथ साथ पूरे घर का रखरखाव बदल दिया। नए पर्दे, नए कुशन, उसके कुशल हाथों ने पूरे घर की काया ही पलट कर दी। पूरा घर संवर गया। रोज़ नए नए व्यंजन बनाकर अपनी पाक कला के जौहर दिखाती। मुंह से तो कोई उसकी तारीफ नहीं करता, पर जिस तरह से खाना खाना खत्म हो जाता उसे समझ में आता था कि सबको खाना पसंद आया। सासू माँ को तो पहले ही घर के कामों का ज़्यादा शौक नहीं था। रश्मि के आने के बाद जैसे तो रसोई का रास्ता ही भूल गईं। सब चीज़ जगह पर मिल जाती थी उन्हें। फिर वह भली और उसकी क्लब और किटी वाली सहेलियाँ, शादी को 6 महीने होने वाले थे। रश्मि भी अपनी ज़िंदगी में रम गई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ आई जब घर की इकलौती बेटी, उसकी बड़ी ननद नमिता दीदी का फ़ोन आया कि वह छुट्टियों में अपने बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए मायके आने वाली हैं। सुनकर ही खुश हो गई रश्मि, क्योंकि शादी में उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने और उत्साह का मौका नहीं मिला था। पूरे प्यार और उत्साह से वह उनके आने की तैयारी में लग गई। नौकरानी के साथ मिलकर उसने अपने कमरे को साफ करवा दिया। सुबह सुबह खुद उनके कमरे में बगीचे से तोड़कर ताज़े फूलों का गुलदस्ता रख दिया। राहुल उन्हें लेने स्टेशन गए हुए थे। फुर्ती से घर के काम निपटाने में लगी हुई थी, जिससे नमिता के आने पर फ्री होकर उनका स्वागत कर सके। राहुल नमिता को घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए। नमिता ने आते ही उचटती सी चार नज़रें चारों तरफ डाली
और आंखों ही आंखों में पूरे घर का मुआयना कर लिया। रश्मि उनकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव तलाशती ही रह गई कि मैंने तो सबसे तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी थी रश्मि, पर तुमने तो इतने ही दिनों में घर का यह क्या हाल बना डाला। कितने ओल्ड फैशन के कर्टन हैं, और यह पेंटिंग ऐसी कोई लगाता है क्या। वो सारी पेंटिंग कहाँ गई जो हमने आर्ट गैलरी से खरीदी थी। रश्मि सच में तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ख़राब है। इसी तरह के कुशन कवर मैंने तुम्हारे मायके में देखे थे। हाँ दीदी, ये मैंने ही बनाए हैं, रश्मि ने बताना चाहा। वह तो मैं देखते ही समझ गई थी कितने गंवारू लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगी। मार्केट चलना मेरे साथ, कुछ लेटेस्ट फैशन का खरीदवा दूँगी। मम्मी, आपने भी नहीं टोका इसे मनमानी करने से। वह तो आते ही शुरू हो गई। मम्मी जी को अपनी पार्टियों से फुर्सत कहाँ जो वह घर की तरफ ध्यान दें। और जिन पेंटिंग की वह बात कर रही थी वह तो घर का पेंट होने के बाद पता नहीं स्टोर रूम में कहाँ पड़ी होगी। अरे बेटा, मैंने तो सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दिया है। अब इसका घर है, जैसे चाहे रखे। मैं वह फिल्मों वाली टिपिकली हिंदुस्तानी सास नहीं बनना चाहती। सासू माँ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। क्या बुराई है इसमें दीदी। मेरे फ्रेंड की मम्मी को तो इतनी पसंद आए कि वह पूछ रही थी कहाँ से लिए हैं। घर भी एकदम चकाचक रहने लगा है। भाभी के आने के बाद गार्डन देखा आपने, कितने सुंदर सुंदर प्लांट लगाए। भाभी ने खुद नर्सरी से लेकर आई थी वो। देवर रोहन ने रश्मि का पक्ष लेना चाहा तो उसे भी बीच में ही रोक दिया नमिता ने। अरे तू और तेरे वह मिडिल क्लास फ्रेंड, उन्हें क्या पता कि कुछ भी कबाड़ इधर उधर रख देने से घर सुंदर हो जाता है क्या। रश्मि का उत्साह फिर भी खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरा बनाया खाना तो दीदी को ज़रूर पसंद आएगा। ओह कितना ऑयल भरा है खाने में। इतना ऑयली खाना खिलाकर तो तुम हम सबको हॉस्पिटल ही पहुंचा दोगी। रश्मि, कल से मेरे लिए कम मिर्च मसाले वाला खाना बनाना। मुझे सब ने बताया था कि आपको चटपटा पसंद है, इसलिए मैंने मिर्ची मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला था। कोई बात नहीं दीदी, आप पनीर भुर्जी, दाल और ये पाइनएप्पल रायता लेकर देखो। तेल मसाला नहीं है इनमें, मैंने पापा जी के लिए बनाया था। नमिता ने खाना ऐसे मुंह बनाकर खाया जैसे ज़बरदस्ती पेट भर रही हो। अगले दिन रश्मि ने मिर्च मसाले कम डालकर खाना बनाया। यह क्या बीमारों वाला खाना बना दिया है। तुमने देखो सब्जी में तो कोई रंग ही नहीं आया। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना ही नहीं सिखाया। नमिता ने नाक भौं सकोड़ते हुए कहा। खाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी भिंडी की सब्जी आपने 2 बार ली। दीदी, रोहन ने छेड़ा तो आंखें दिखाने लगी नमिता। अब यह तो रोज की ही बात हो गई। चाहे रश्मि कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नमिता कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। कभी कहती चावल खिले खिले नहीं बने, तो कभी कढ़ी की पकौड़ियाँ उसे मुलायम नहीं लगती। कभी चाय में चीनी कम तो कभी ज़्यादा लगती। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि नमिता को खुश करने के लिए क्या करे भी तो क्या। राहुल को अपने ऑफिस और काम से फुर्सत नहीं थी और मम्मी जी देखकर भी अनजान बनी हुई थी। मायके में सबसे सुगर और सलीकेदार समझी जाने वाली बेटी ससुराल में फूहड़ गंवार ठहरा दी गई थी, जिसे खाना बनाना अब तक नहीं आता। अभी नमिता को आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि नमिता के पति राघव भी अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में वहां पहुंच गए। उस दिन वह घर पर ही थे। दोपहर में खाने का टाइम होते ही रश्मि ने टेबल पर खाना लगाया। सब लोगों के आने से पहले ही डोंगों का ढक्कन खोलकर देखने लगी नमिता। ओह, यह क्या किया तुमने। रायते में कितना सारा जीरा तैर रहा है, और यह काली दाल किससे पूछकर बनाई। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती।
इससे अच्छा तो मैं आज खाना कहीं बाहर से ऑर्डर कर देती। तुम तो मेरी बदनामी करा कर ही रहोगी। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। नमिता के पति राघव जीजू ने खाने की टेबल पर बैठते हुए कहा। वाह भाभी, मज़ा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों बाद खाया। मिर्च मसालों का ऐसा संतुलन मेरी माँ की याद दिला दी। आपने तो बिल्कुल उनकी बनाई काली दाल में बिल्कुल ऐसा ही स्वाद आता था, और रायते में इसी तरह ऊपर से जीरे का छौंक लगाती थी वो। अपनी ननद को भी कुछ सिखा दो। रसोइये का बना कच्चा पक्का बेस्वाद खाना खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। मैं तो सच में, राघव ने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा। आपको यह खाना अच्छा लग रहा है? जीजाजी दीदी को तो भाभी के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोज़ भाभी को कहती है उनकी माँ ने उन्हें खाना बनाना ही नहीं सिखाया। देवर रोहन ने चुटकी लेते हुए कहा। ऐसा क्या? तो फिर ऐसा करते हैं, आज का खाना तुम्हारी दीदी से बनवा लेते हैं। रश्मि की माँ ने तो उसे कुछ ना कुछ सिखाया होगा, लेकिन इनकी मम्मी ने जो इन्हें सिखाया वह तो रश्मि को सिखा देगी। फिर यह तय रहा कि आज का खाना नमिता बनाएगी। और आज क्या, नमिता भी कम से कम कुछ सीख पाएगी रश्मि, ताकि अगली बार जब नमिता यहाँ आए तो उसे अपनी मर्जी का खाना मिल सके। नमिता की तरफ देखते हुए राघव ने, मैं खाना क्यों बनाऊं? कोई काम करने आई हूँ मैं? अपने घर में कभी काम करा है मैंने? नमिता हड़बड़ा गई। खाना बनाऊं? साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आता? फिर क्यों भाभी के अच्छे भले खाने में रोज कमियां निकालती हो? मैं जानता हूँ ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो तुम ऐसा करती हो। तुम्हें लगता है रश्मि ने आकर तुम्हारी जगह तुमसे छीन ली। अरे तुम घर की बेटी हो और वह बहू है। तुम दोनों की अपनी अपनी जगह है। तुम्हें पता भी नहीं कि ऐसा करके तुम रश्मि के दिल में अपनी छवि खराब कर रही हो। अरे तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम कमियां तो मत निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार तुम्हारे आने की खबर सुनते ही वह अपने मायके चली जाए। तुम्हें तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम तो उसकी माँ तक पहुँच गई, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। फिर भी मेरी माँ ने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि प्यार से सब कुछ सिखाने की कोशिश की थी। वह अलग बात है कि तुम अपना दुश्मन समझने लगी। अरे आप लोग खाने की टेबल से उठ क्यों गए? मैं तो बस आइसक्रीम लेने आई थी। खाकर बताइए कैसी है, मैंने बनाई है मैंगो आइसक्रीम। सब कुछ सुनकर भी अनजान बनते हुए कहा रश्मि ने। मम्मी मैं एक और लूँगा। मामी मैं एक और लूँगा, यह तो मार्केट वाली से भी अच्छी बनी है, चिंटू ने प्यार से कहा। बेटे की बात पर इस बार हमेशा की तरह नमिता दीदी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप आइसक्रीम खाती रही। रश्मि ने मन ही मन राजीव जीजू का धन्यवाद किया, जिन्होंने एक बड़े भाई की तरह सारे मामले को सुलझा दिया था। रोहन के सब कुछ बताने पर उन्होंने रश्मि से वादा किया था कि वह अपने तरीके से नमिता को समझाने की कोशिश करेंगे, और नमिता दी को देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें सब कुछ समझ आ गया। उनकी माँ गलत होते हुए भी देखकर सब कुछ नासमझी करती। उन्हें पति समझाते रहते, कुछ बातें पति के समझाने पर भी समझ में आती, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।